बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 अप्रैल बरोज़ जुमा दो बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई, एक जुडिशरी से और एक पॉलिटिकल। जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया कि इलेक्शन NA-75 डस्का में पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होगा। इस हवाले से जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बुनियाद पर दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन का हुक्म जारी किया। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें होंगी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस में बहुत सवालात उठाती रही इलेक्शन कमीशन की तेज़ियों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की नाकामियों के हवाले से, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से, पुलिस के ऊपर जो उनका इन्हिसार था, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एक इससे पहले एक हाई कोर्ट का वो वहीदा शाह केस का एक ऐसा फ़ैसला जो एक मिसाल मौजूद थी कि अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को हिरासत किया जाएगा, उन पर हाथ उठाया जाएगा, तो ये बुनियाद है उस हल्के में दोबारा इलेक्शन की। तो यहाँ पर क्योंकि 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर मिसिंग थे, बहरहाल जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन वजूहात पर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया है, फैसला सुनाया है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें होंगी। वहीं पर आज ये खबर भी आई कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है या सोच विचार की है और कल फैसला सुनाया जाएगा कि शायद फ़ौज को NA-75 में जो अब इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन होना है, वहाँ पर फ़ौज को बुलाया जाए और फ़ौज की ज़ेर निगरानी ये इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि जो तजर्बा इलेक्शन कमीशन का वो नाकाम हुआ। PDM के मुतालबे पर उन्होंने फ़ौज के बगैर इलेक्शन करवाए, 2 लोगों की जान चली गई, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर मसाइल हुए, इतना वहाँ पे जो है वो जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। इतना अर्सा अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चलता रहा। तो दूसरा जो मामला है वो है PDM का आज माइनस पीपल्स पार्टी माइनस ANP पहला इजलास हुआ है। पहला इजलास हुआ है पीपल्स पार्टी के बगैर, पीपल्स पार्टी को माइनस कर दिया गया है और आज बाकी जमातों ने बैठकर मीटिंग की है और उसमें पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें तय की गई हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उस पर अब पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल जो है उनका सामने आ रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये है कि बिलावल साहब बिल्कुल धीमे अंदाज से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, तहम्मुल से बात कर रहे हैं। नून लीग वालों को कह रहे हैं कि रुकें, ठहरें, जो है वो आप लंबे सांस लें, पानी पिएं, सब्र से काम लें। मौलाना साहब भी कहीं नहीं जा रहे, PDM भी कहीं नहीं जा रही, PDM तो हमने बनाई थी, हम इसको बचाएंगे, हम इसको चलाएंगे। बिलावल साहब की ये हिकमत अमली है और वो खुद बराह रास्त जवाब भी नहीं दे रहे। लेकिन जो उनकी दूसरी लीडरशिप है वो सख्त बयानात दे रहे हैं और वार्निंग्स भी दे रहे हैं, चाहे वो कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हों या नबील कबूल साहब ने भी कहा मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कि ये हमें PDM के आज जो इजलास उसमें ना बुलाना हमारी इंसल्ट है। और उन्होंने कहा यह भी हो सकता है कि आप जब भी हमें बुलाएं तो हम ना जाएं। बहरहाल उन्होंने कहा कि उन्होंने भी बड़े सख्त जो है वो बयानात उस टॉक शो में दिए। उसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी पीपल्स पार्टी वाले सख्त जवाब दे रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूँ कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से सवाल क्या किए गए और उन्होंने जवाब क्या दिए, उनके ज़रा आप अल्फाज सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस लहजे में वो भी आगे से बात कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से जब पहले शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने सवाल किया तो उसके जवाब में कायरा साहब ने कहा कि अगर कोई पीपल्स पार्टी के लिए लफ्ज़ धोखा इस्तेमाल करता है तो मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले की मजम्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी धोखा देने वाली जमात नहीं है, इसलिए मैं इस लफ्ज़ की मजम्मत कर रहा हूँ। खानज़ादा साहब ने कहा कि नहीं, वो हुकूमत के लिए कहते हैं, मगर हाँ लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए वो ज़रूर कहते हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया। अपोजिशन जमातों का ख्याल है कि हुकूमत के साथ इस्लाहात पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस्लाहात के नाम पर हुकूमत धोखा देती है। कायरा साहब ने कहा कि पहली गुजारिश ये है कि किसी जमात को दूसरे को कोई हुक्म जारी करने का कोई हक नहीं है। कोई एक जमात दूसरे जमात को ये नहीं कह सकती कि वो ये करे वो ये ना करे, ना ही कोई जमात किसी पर शराइत लगा सकती है, ना पीपल्स पार्टी किसी को किसी पर शर्तें लगा सकती है, ना कोई पीपल्स पार्टी पर शराइत आयद कर सकता है। हम सब बराबर बैठे हैं। और मैं शाहकार नबासी साहब की खिदमत में भी अदब से अर्ज़ करूँगा कि ये तय हुआ था कि हम और PDM कसरत राय से फैसले नहीं बल्कि इत्तफाक़ राय से फैसले करेंगे। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कुछ मेंबरान इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर किसी जमात को रहना है तो PDM में रहना है तो उसको ये करना होगा वो करना होगा। ये किसी की चॉइस नहीं है, कोई यहाँ पर मास्टर नहीं है, कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता और ना मैं किसी को डिक्टेट कर सकता हूँ ना कोई मुझे डिक्टेट कर सकता है। हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं। हम सबको अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने लहजे का ख्याल रखना चाहिए। सब जमातें इस मुल्क की मोहतरम जमातें हैं, ये बड़ा तज़हीक अमेज़ रवैया है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात का मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि जो बातें मीटिंग्स में करने वाली होती हैं वो मीडिया पर बैठकर करेंगे तो फिर उसके जवाब आएंगे।
ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लिहाजा गुजारिश यह है कि हमने मीटिंग के लिए टाइम मांगा था, 5 को हमारी मीटिंग हो रही है और ये मामला सेटल हो जाएगा। इस्तीफ़ों की बात हो रही है जो CEC का इजलास बुलाया है। खानज़ादा साहब ने कहा कि कायरा साहब कैसे रिजॉल्व होगा, क्योंकि वो तवक्को किए हुए हैं कि आप लोग इस्तीफ़ा दें। वो कह रहे हैं, यानी अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि आप इस्तीफ़े दें, आप PDM के फैसलों की पासदारी करें। कल शाहिद खान अब्बासी ने हमारे शो में कहा कि अगर आप यानी पीपल्स पार्टी ये नहीं करेगी, इस्तीफ़े नहीं देगी तो हम साथ नहीं चल सकेंगे। कायरा साहब ने कहा कि देखिए अब्बासी साहब कहाँ से अक्ल कुल हैं, अब्बासी साहब कोई फाइनल हैसियत नहीं रखते। फिर शाहजेब खानज़ादा ने कहा कि कायरा साहब आपको लग रहा है कि JUIF और नून लीग आपको कॉर्नर कर रहे हैं। कायरा साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो नामुनासिब होगा, हम अपनी CEC के अंदर ये बातें रखेंगे। CEC से पहले इस तरह की गुफ्तगू टेलीविजन पर बैठकर प्रेशर बिल्ड करना ये बड़ा अफसोसनाक है। फिर खानज़ादा साहब ने सवाल किया कि कायरा साहब मगर वो तवक्को किए हुए हैं कि और बल्कि वो ये भी साथ कह रहे हैं कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की छोटी सी सीट के मामले पर उनकी बात नहीं मानी, और आपने ना सिर्फ ये कि गिलानी साहब को जो है वो अपोजिशन लीडर बनवा लिया, बल्कि आपने स्पीकर असद कैसर साहब से रब्ते भी शुरू कर दिए हैं। आपने कौमी असम्बली को चलाने के लिए नवीद कमर साहब को फोकल पर्सन भी बना दिया है, और आप जो है वो असम्बली के मामला चलाने के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से तमाम चीज़ों पर हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं, तो आप कैसे इस्तीफ़ा देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कायरा साहब ने कि इंशाल्लाह पूरी तवानाई इस्तेमाल करेंगे कि PDM को जारी रखें। उन्होंने कहा कि एक शेर पढ़ा कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी की बातों पर जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन अगर ये बातें जारी रहीं तो फिर बात होगी, बात करेंगे, जवाब भी देंगे। और उन्होंने कहा अभी रहने दीजिए, वक्त का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है स्पीकर से बात करने की, तो उन्होंने कहा कि कल एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी पार्लियामेंट में गए, वहाँ पर शरीक हुए। वहाँ पर ना सिर्फ शरीक हुए बल्कि वो असद कैसर साहब को मुखातिब करके बात करते रहे, वो असद कैसर साहब से मुतालबात करते रहे, असद कैसर को कहते रहे कि कोविड के बावजूद आप इजलास चला रहे हैं, आपको इजलास नहीं चलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो क्यों इजलास में गए थे, वो जाएं तो ठीक, हम जाएं तो गलत। और उन्होंने कहा जब हम ईवान में बैठे हैं तो हमने जाना है, स्पीकर से बात करनी है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर नून लीग की बात मान ली जाए कि PDM जो कहती है कि नए इलेक्शन कराने चाहिए, तो उन्होंने कहा अगर ये हुकूमत चली जाती है और नए इलेक्शन होने तो क्या उसके लिए रिफॉर्म्स नहीं होनी, और अगर आपने रिफॉर्म्स करनी तो वो कैसे होंगी सिवाय हुकूमत से बात किए। उन्होंने कहा कि अगर हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, अगर हम रिफॉर्म्स के मामले में हुकूमत को सजेशंस नहीं देंगे, अपना इनपुट नहीं देंगे, तो हुकूमत तो वन साइडेड रिफॉर्म्स कर देगी, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ये कायरा साहब ने बात की, लेकिन कायरा साहब ने भी सख्त बातें दरमियान में की, लेकिन बाकी जो कायरा साहब के अलावा भी लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आज नबील कबूल साहब, और अब ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि फिर हम आपका कच्चा चाटा खोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि अगले 3-4 दिन ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है। 5 को पीपल्स पार्टी जब ये अनाउंस करेगी, इधर से PDM का ऐलान आएगा, और फिर देखते हैं कौन सी जमात किसको किधर जो है वो भेजती है। और साथ ही जो हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को इंगेज किया जाए, पीपल्स पार्टी से बात की जाए, असम्बली को चलाया जाए। असम्बली में जो है वो स्पीकर साहब अपोजिशन को पूरा टाइम देंगे, अपोजिशन अगर कोई इनपुट देना चाहती है इनपुट दे, कमेटीज़ में इनपुट दे। जैसे अभी स्टेट बैंक की तरमीम का मामला है, पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम सजेस्ट करे, बताए कि ये तरमीम गलत है, उसके ऊपर जो है वो कायल कर ले हुकूमत को, हुकूमत कायल होने को तैयार है अगर उसमें कोई दमखम होगा बात में। साथ ही आज PDM की जो बाकी जमातें उनका ये भी तय हुआ है कि उनके एक अलग ग्रुप उनका बनेगा सेनेट में, और उस ग्रुप को लीड जो है वो आज़म नज़ीर तरण साहब ही करेंगे, जिनको नून लीग और फजल रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते थे गिलानी साहब की जगह। साथ ही पीपल्स पार्टी जो ऐलान कर चुकी है कि अगर आप वहाँ हमारा अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे तो यहाँ पे हम आपका भी अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, यानी शहबाज शरीफ को नहीं मानेंगे कौमी असम्बली में। तो इस तरह से वो PDM जमातें जो इमरान खान से लड़ना चाहती थी, जो इमरान खान को निकालना चाहती थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई शुरू कर दिया है। जिन्होंने इमरान खान को असम्बली से निकालना था, हुकूमत से निकालना था, वो एक दूसरे को PDM इत्तेहाद से निकाल रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तबसरे कर रहे हैं, तज़किया कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर ये है कि दोनों साइडें, ख़ासतौर पर जो नून लीग है वो ज़्यादा ये कर रही है कि अपने हामी सहाफ़ियों के ज़रिए पीपल्स पार्टी की बैशिंग कराना,
पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ख़बरें चलवाना, ये नून लीग बहुत ज़्यादा कर रही है और इन्हीं वजूहात से पीपल्स पार्टी को गुस्सा भी आता है। लेकिन जैसे मैंने वो कहा कि हिकमत अमली उनकी है कि बिलावल साहब कूल रहेंगे और बाकी जो हैं वो इन पर बरसते रहेंगे। तो देखते हैं बिलावल साहब कब तक ठंडे रहते हैं और कब उनको मजबूर किया जाता है कि वो जवाब दें, और जब वो जवाब देंगे तो मज़ीद लड़ाई जो है वो शदीद होगी और ये कई एक दूसरे के राज जो है वो उगलेंगे और सामने लाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।